इंग्लिश वोकेबलरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक रूट वर्ड्स का पार्ट 3 है यह वीडियो। पहला रूट वर्ड है एंडर या एंड्रो। इट मीन्स मैन, मेल, आदमी, पुरुष। पहला वर्ड हमारे पास है एंड्रोगाइनस। एंड्रोगाइनस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हिंदी में इसे बोलते हैं उभयलिंगी। ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला रूट वर्ड है एंड्रो प्लस गाइन प्लस ओ यू एस की वजह से इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इंग्लिश में से बोलते हैं बीइंग बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कि जो दोनों हो, मेल भी हो फीमेल भी हो। इसका एग्जाम्पल है रोज, गुलाब, मैंगो, आम, टमाटो, टमाटर। यानी कि ये ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें पोलिनेशन करने के लिए बाहर से मेल या फीमेल पोलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये अपना रिप्रोडक्शन खुद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है एंड्रो प्लस आईडी, यानी कि रिजेंबलिंग ए ह्यूमन बीइंग की तरह दिखना। रिजेंबलिंग का मतलब होता है लुक लाइक समबडी या समथिंग एल्स, यानी कि किसी के जैसे दिखना। हिंदी में इसे बोलते हैं सदृश्य। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है फ़ोन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें से एक सॉफ्टवेयर का नाम है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का मतलब है वो सॉफ्टवेयर जो रिजेंबलिंग लाइक ह्यूमन बीइंग की तरह कार्य करे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मिसेंड्री। मिसेंड्री वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ये 2 रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मिस का मतलब होता है टू हेट। एंडर मीन्स मैन, यानी कि हेटर्ड टुवर्ड्स मैन, यानी कि आदमियों से नफरत करना, पुरुषों से क्या करना, नफरत करना। नेक्स्ट रूट वर्ड हमारे पास एनिम। रूट वर्ड का मतलब है लाइफ, जीवन, स्पिरिट, आत्मा। पहला वर्ड हमारे पास है एनिमल। एनिमल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है। एनिमल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है एनिम प्लस एल, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीवित ऑर्गेनिज्म है। हिंदी में से बोलते हैं जानवर। नेक्स्ट वर्ड है एनिमेट। एनिमेट का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, और इस वर्ड की जो संरचना है, निर्माण है, वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें रूट वर्ड एनिम प्लस एट है। टू मेक अलाइव, यानी किसी चीज को जान डाल देना। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है कार्टून्स। जितने भी कार्टून एपिसोड्स होते हैं, जिसमें से एक है टॉम एंड जेरी, तो इन एपिसोड्स में जो किया गया है वो एनिमेशन किया गया है, यानी कि कार्टून्स के अंदर, चित्रों के अंदर जान डाल दी गई है। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसे बोला जाता है समभाव। इक्वानिमिटी 2 रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है इक्यू, यानी कि इक्वल, एनिम प्लस टी ऑफ बैलेंस्ड स्पिरिट, यानी कि जिसकी जो आत्मा है या भाव है वो क्या हो, बैलेंस हो। नेक्स्ट है एन या इन। इट मीन्स ईयर। ईयर का मतलब होता है वर्ष। वर्ड हमारे पास है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। हिंदी में इसे बोलते हैं सालगिरह। ये 2 रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है एन प्लस एविसरी, जिसमें जो मीनिंग है जिस वर्ड का, उसका मतलब है एन। एन का मतलब होता है ईयर, यानी कि एक ऐसी डेट जो साल में एक बार आती है, एक बार ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट है एनुअल। एनुअल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और एडजेक्टिव भी है, यानी कि इसके पार्ट ऑफ स्पीच 2 हैं। ये इसके जो रूट वर्ड है एन का मतलब क्या होता है, ईयर, यानी कि हैपन होना, घटित होना, वंस ए ईयर, साल में एक बार होना, उसे बोला जाता है एनुअल। नेक्स्ट है मिलेनियम। मिलेनियम का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, और इसमें जो स्पेलिंग को समझने के लिए हमने इस वर्ड को डिवाइड किया है 3 सेगमेंट में, मिल प्लस एम प्लस IUM, यानी कि 1000 साल
1000 ईयर्स। नेक्स्ट है ANTE, एंटी, एंटी यानी बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले या इन फ्रंट। एंटीसीड ये हमारा वर्ड है, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्वगामी, यानी कि जो पहले आए, पूर्वगामी। इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एंटी जो है इसका रूट वर्ड है, तो एंटी मीन्स बिफोर, यानी कि टू कम समथिंग इन टाइम, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय से पहले आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इस वर्ड को हम दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं स्पेलिंग को समझने के लिए, जिसमें हमारा रूट वर्ड है एंटी, यानी कि बिफोर, बिफोर नून, आधी रात से दोपहर तक का समय, आधी रात से दोपहर तक के समय को बोलते हैं एंटी मेरिडियन। एंटी रूम का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। एंटी रूम दो सेगमेंट में डिवाइड है, एंटी प्लस रूम, एक छोटा सा कमरा बिफोर द मेन रूम, जो घर का जो मुख्य कमरा होता है उसके पीछे वाला कमरा कहलाता है एंटी रूम। नेक्स्ट है एंथ्रोप या एंथ्रोपो, इट मीन्स ह्यूमन, इंसान। वर्ड हमारे पास है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों ही रूट वर्ड हैं। एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव की या ह्यूमन की स्टडी, हिंदी में इसे बोलते हैं मानव शास्त्र। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है, हिंदी में से बोलते हैं मानवीकरण या मानव आकृति, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बना देना वो कहलाता है मानवीकरण, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहलाता है। इस वर्ड को हम दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एंथ्रोपो क्या है हमारे पास रूट वर्ड है और मॉर्फिज्म स्पेलिंग को पढ़ने के लिए समझने के लिए बनाया गया है, और इसमें मानव के जैसा बना देना, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कार्टून्स। कार्टून्स में क्या होता है, जो एनिमल्स हैं इनको जो शेप दी गई है वो मानव जैसी दी गई है, जितने भी यहाँ पर एनिमल आपको देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर एलिफेंट को दिखाया गया है मानव की आकृति में, टाइगर है, डॉग है और लायन है, इन सभी को, कैट है, बिल्ली है और बंदर है, इन सभी को किस फॉर्म में दिखाया गया है, मानव की फॉर्म में दिखाया गया है, इनका मानवीकरण किया गया है। वर्ड हमारे पास है फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में से बोलते हैं लोक कल्याण की भावना या मानव प्रेम। इस वर्ड को दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, फिल प्लस एंथ्रोप। फिल का मतलब होता है लव और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, यहाँ पर दोनों ही रूट वर्ड है, यानी कि द लव ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड है, मानव है, मानव के प्रति प्रेम। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी। एंटी रूट वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, अपोजिट ऑफ, यानी विपरीत, हिंदी में से बोलते हैं विपरीत। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है, हिंदी में से बोलते हैं प्रतिपिंड। इस वर्ड को दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एंटी प्लस बॉडी, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें हम नेक्ड यानी कि नंगन आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हमें उन जीव को देख सकते हैं, उन्हें बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एंटीबॉडी वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास एडजेक्टिव है, हिंदी में से बोलते हैं प्रतिरोधी, यानी कि रोगाणु रोधक, यानी कि जो रोगाणुओं को
रोकता है, प्रिवेंट करता है, उनसे हमारी रक्षा करता है। इस वर्ड को दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें रूट वर्ड हमारे पास है एंटी और सेकंड है हमारे पास सेप्टिक, यानी कि जो प्रिवेंट करता है, बचाता है हमें किससे, इन्फेक्शन से, उसे बोला जाता है एंटीसेप्टिक। एंटी सोशल, एंटी सोशल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास एडजेक्टिव है, हिंदी में इसे बोला जाता है असामाजिक, समाज विरोधी। ये इस वर्ड को हम दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से हमारा रूट वर्ड है एंटी और सेकंड है सोशल। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है एंटी प्लस सोशल, यानी कि जो अपोज करे सोशल नॉर्म्स को, जो सामाजिक जो नियम है, सामाजिक जो शिष्टाचार है, उसका क्या करे, अपोज करे। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अ, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अपोज किया था, तो उस समय के हिसाब से वो एंटी सोशल थे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वा। एक्वा मीन्स वाटर, वाटर को हिंदी में सब जानते हैं पानी बोलते हैं। एक्वेरियम, एक्वेरियम का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है और हिंदी में इसे बोलते हैं मछली घर। इंग्लिश में इसको समझने के लिए इस स्पेलिंग को दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्वा प्लस रियम। एक्वा जो है हमारे पास रूट वर्ड है, यानी कि एक ऐसा कंटेनर है जो किसके लिए यूज किया जाता है, फिश के लिए। एक ऐसा वाटर कंटेनर, ऐसा पानी का बड़ा बर्तन जिसमें फिश रहती है, मछलियाँ रहती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है या इसको हम देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्वेरियम। यहाँ पर मछलियाँ हैं और एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे कंटेनर को बोला जाता है एक्वेरियम। एक्वेटिक, एक्वेटिक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास एडजेक्टिव है। एक्वेटिक को हिंदी में बोलते हैं जलीय या पानी में। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्यू प्लस एटिंग, यानी कि रिलेटिंग टू वाटर, पानी से संबंधित। इसकी स्पेलिंग को समझने के लिए हमने इसको दो सेगमेंट में डिवाइड किया, एक्यू प्लस एटिक। एक्यू यहाँ पर क्या है, रूट वर्ड है और इसका मतलब है वाटर, यानी कि जो पानी से संबंधित हो, पानी से उसका रिलेशन हो। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, वो एनिमल जो पानी में रहते हैं, जिनका संबंध किससे है, पानी से है, जिसका एग्जाम्पल है फिश। और इसमें एक और देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड स्टार फिश। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूडक्ट। एक्यूडक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है, हिंदी में इसे बोलते हैं जल सेतु या कृत्रिम जल मार्ग। इसको हम दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्यू प्लस एडक्ट। यहाँ पर एक्यू का मतलब है वाटर और यहाँ पर एक्यू क्या है हमारे पास, रूट वर्ड। एक ऐसी पाइपलाइन जो किसके लिए हो, वाटर के लिए हो। इसका जो चित्र है इस प्रकार है, दिस इज कॉल्ड एक्यूडक्ट। यहाँ पर एक पाइपलाइन है, दिस इज ये, और यहाँ से पानी गुजर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे एक्यूडक्ट। रूट वर्ड हमारे पास है आर्बर। आर्बर का मतलब होता है ट्री, पेड़। इससे बनने वाला पहला वर्ड हमारे पास है आर्बरिस्ट। आर्बरिस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में लिखी गई है आर्बोरिस्ट, इसको बोलते हैं आर्बोरिस्ट। और इस वर्ड को हम दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, आर्बर प्लस IST। IST की वजह से इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसमें जो रूट वर्ड है वो है आर्बर। आर्बर मीन्स ट्री। इंग्लिश में इसे बोलते हैं समवन वर्किंग विद ट्रीज, जो क्या पेड़ों के साथ काम करता है। हिंदी में इसे बोलते हैं पेड़ों की देखभाल करने वाला, उसको बोला जाता है आर्बरिस्ट। आर्बोरूस, आर्बोरूस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, आर्बर प्लस OUS। OUS वर्ड की वजह से इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास एडजेक्टिव है। आर्बर का मतलब होता है ट्री, हैविंग मैनी ट्रीज, एक ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो, उसे बोला जाता है आर्बोरस। थैंक यू सो मच for watching my video. Like and share this video with everyone.